फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सीईसी प्रोग्राम जिसको बोला जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। एंड ये बेसिकली जो प्रोग्राम है ना वो एक्सपीरियंस पीपल के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है कैनेडियन गवर्नमेंट ने। The Canadian Experience Class is a new program of immigration for qualified temporary foreign workers and foreign students graduate with professional, managerial and skilled work experience in Canada. कनाडा में जो बंदे ने पढ़ाई की है, कनाडा में जो बंदे ने काम किया है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए और वो सारी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। And the Canadian Experience Class started on September 17, 2008। तो ये 2008 से लॉन्च किया गया है। ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पीपल के लिए ही है और वहाँ पे जो मैंने बोला ऐसे काम वहाँ पे किया है तो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। The program allow an applicant's experience in Canada to be considered as a key selection factor when immigration to Canada. There are options for international graduate and temporary foreign workers in Canada to become permanent residents through a Canadian Experience Class. ये जो CEC प्रोग्राम है ना दोस्तों, उसके थ्रू आप अल्टीमेटली PR ले सकते हो। अभी कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास, if you are currently working in Canada on a temporary basis and want to settle down there permanent, then Canada Experience Class is for you. अगर आपको PR चाहिए वहाँ पे एंड आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। The individual who are having work experience in Canada and living there legally are eligible to apply for this visa. The CEC is processed थ्रू एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। ये जो सीईसी की जो प्रोसेस होगी ना वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू होगा। तो ये एक मैं आपका माइंड में क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि ये प्रोग्राम पर्टिकुलर वहाँ पे जो बंदे हैं उसके लिए है, यहाँ से जाने के लिए नहीं है। तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको पता नहीं होता है तो उनकी नॉलेज अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो है कि भाई अल्टीमेटली मैं वहाँ पे हूँ और काम किया है तो उसकी क्या टर्म्स होगी एंड वहाँ पे मुझे पीआर चाहिए तो कौन से तरीके से मैं पीआर ले सकता हूँ, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। द CEC is proceed through express entry system. This program is ideally for those who have seen the Canada by living and working over there and want to resettle there. CEC Express Entry. A candidate is required to first submit an expression of interest. पहले तो EUI सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे immigrating to Canada. After that, you need to, in preparation for creating an express entry profile, the applicant should have their foreign post-secondary educational credential assessed for their Canadian equivalent. And if CIC founds everything positive in your application, then you will get an invitation to apply. दोस्तों वहाँ पे जो बंदे रह रहे हैं, जितना घंटे उन्होंने काम किया है, उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है, उनका जो भी डिटेल है वो सारा EOI के तौर पे वो सबमिट करना रहेगा। एंड वो सबमिट करने के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको वो ऑब्जर्व करेगी एंड फिर वो अगर उनको ठीक लगा तो फिर ITA इनविटेशन टू अप्लाई जनरेट हो पाएगा। जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लासेस, इफ यू आर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा एंड वांट टू अप्लाई फॉर CEC वीजा प्रोग्राम, देन यू मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। उनके क्राइटेरिया होते हैं। तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में मैं बहुत डिटेल में बोला हुआ हूँ, ये फिर से रिपीट हो रहा है कि NSC कोड होता है 0A and B. You must have at least 1 year full-time work experience in accordance with NOC skill type 0A and B. These occupations are of managerial, professional, technical or skilled trade nature. The required work experience of 12 months must be acquired in the past 36 months. पूरे 3 साल में
1 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। यू विल नॉट बी एडमिसिबल इन कैनेडा इफ यू आर हैविंग एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड हेल्थ रिलेटेड इशू। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो आप वो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मस्ट प्रूव मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस विथ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, जो CLB लेवल बोला जाता है। प्लान टू लिव आउटसाइड द प्रोविंस क्यूबेक। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू बी इन कैनेडा थ्रू आउट द प्रोसेस। अच्छा, आप वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब ये प्रोसेस आप चालू करो तो कनाडा में आप होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो ओपन फॉर दोज स्किल्ड वर्कर्स हु आर नॉट प्रेजेंट इन कनाडा एट प्रेजेंट बट हैविंग रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर। मगर वहाँ का रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, मगर ये प्रॉपर जस्टिफाई कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट पे पूरा डिटेल क्लैरिफाई किया है, तो उसके हिसाब से आपको उस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो अप्लाई कर सकते हो। जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो जो NOC कोड है ना दोस्तों, उसके हिसाब से वो रिक्वायरमेंट है। ऑक्यूपेशन जो क्लासिफिकेशन होता है उसके हिसाब से होता है। तो 0 एंड A में अगर आप आते हो तो इंग्लिश में आपको 6 चाहिए मॉड्यूल में, एंड फ्रेंच में, रीडिंग में, लिसनिंग में, राइटिंग में ये स्कोर चाहिए। एंड ऑक्यूपेशन अगर B में आते हो, टोटल 3 ऑक्यूपेशन है, उसमें ही PR होता है। C एंड D में कभी PR होता नहीं है, तो 5 भी चलेगा, 4 चाहिए, 5 चलेगा, 5 चलेगा। कहने का मतलब ये है कि इतने तो मिनिमम चाहिए, तो ही आप ये लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। Who can qualified as skilled work experience applicant for CEC? You must have at least of 12 months of full-time experience in the past 3 years during the time of applying. The guidelines of skilled work experience have been set by the National Occupation Classification, जिसको NOC बोला जाता है। The work defined by NOC is as below। जो मैनेजरियल लोग जो है, मैनेजमेंट रिगार्डिंग जो भी जॉब करते हैं, वो बंदे 0 NOC कोड में आएंगे। प्रोफेशनल बंदे आएंगे, वो स्किल टाइप होगा वो A होगा प्रोफेशनल जॉब्स में, एंड स्किल ट्रेडर्स एंड टेक्निकल जॉब्स जो होगी वो NOC स्किल टाइप B में जाएगा। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है। एंड जो टाइम कैलकुलेटेड फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया। इफ यू आर वर्कड इन कैनेडा ऑन फुल टाइम जॉब देन 30 आवर्स पर वीक ये कैलकुलेट किया जाएगा। एंड फॉर 12 मंथ 1 ईयर फुल टाइम 1560 आवर्स आपने काम किया होना चाहिए। अगर पार्ट टाइम जॉब की है आपने कनाडा में, द टाइम विल बी काउंटेड एज 15 आवर्स पूरे वीक में। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उसका मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। फॉर 24 मंथ तो 1 ईयर फुल टाइम बनेगा 1560 आवर्स। 30 आवर्स वीक फॉर 12 मंथ एट मोर देन वन जॉब। 1 year full time 1560 hours. In your CEC application, if you do not show that you did all the essential duties, अगर आपने जो भी जस्टिफिकेशन किया है वो एसेंशियल ड्यूटीज आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अगर जस्टिफिकेशन नहीं दिया है तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। मोस्ट ऑफ द मेन ड्यूटीज सेट आउट इन द लीड स्टेटमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो NOC कोड होता है ना वो उसमें डिस्क्राइब होता है वो कि ये बंदे का NOC कोड अगर ये अप्लाई होता है, वो 4 डिजिट का एक कोड होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होनी चाहिए। तो वो जो होती है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो उसके हिसाब से उस बंदे ने काम किया होना चाहिए। अगर वो नहीं किया है तो योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द सिटीजन एंड इमिग्रेशन कैनेडा। इफ यू आर एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट, Canadian experience class is the most appropriate and easy pathway to get settled in Canada. अगर आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं, Canadian experience class is the most appropriate way. This is the best way for if you want PR. Benefits of applying for Canadian experience class.
ओनली 12 month ऑफ जॉब एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। बहुत इजी है, क्योंकि 12 महीना वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मतलब कुछ भी नहीं है। पार्ट टाइम जॉब इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल विथ सम कंडीशंस, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया ऑलरेडी कि पार्ट टाइम अगर है तो 1560 आवर्स का इन शॉर्ट एक्सपीरियंस आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और जो कैलकुलेशन है वो भी तरीका मैंने समझा दिया। देयर इज नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर CEC, इफ यू हैव यू विल गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नीड टू मीट विथ स्कोर थ्रेशोल्ड, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इतने पर्टिकुलर स्कोर होने चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन कभी कभी होती है कि भाई अगर आपके CRS पॉइंट में पर्टिकुलर ये स्कोर होते हैं तब जाके आप एलिजिबल हो सकते हो। देखो दोस्तों, ये क्या है कि ये पूरा डिमांड सप्लाई का रेशियो है। मैं सारे जितने भी जो लोग कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं वो सबको मैं बोलता हूँ कि भाई आप सिस्टम में चले जाओ एक बार, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट कभी भी रूल्स चेंज कर देती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक बार सिस्टम में होंगे, क्योंकि इतने सारे ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज होते रहते हैं। और रही बात दूसरी, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा डिमांड सप्लाई के हिसाब से उनको जो बंदे चाहिए वो कभी भी वो लोग अंदर सिस्टम में से अप्रूवल दे देते हैं। तो बहुत सारे तकरीबन 66 प्रोग्राम इज रनिंग राइट नाउ। तो मेरा सबसे विनती है कि आप मेरी कंपनी का कांटेक्ट कीजिए, असेसमेंट करवा लीजिए और पूरा प्रोसेस चालू करवा दीजिए। हमारी कंपनी की पूरी प्रोफेशनल टीम उसके लिए बैठी है। ये वीडियो आप सुनने के बाद क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत माइंड क्लियर हो जाएगा कि अभी फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है। अभी डोंट वेट, इफ यू वांट वीजा एज अ कैनेडियन PR, आपको वहां शिफ्ट होना है तो आप मेरी कंपनी का कांटेक्ट कर लीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन गेट योर परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस इन कैनेडा विद इन 6 months। वर्क एक्सपीरियंस while a student will not be counted for Canadian experience class। अगर CEC में आप एप्लीकेशन दोस्तों करते हो और स्टूडेंट हो और आपने स्टूडेंट के तौर पे जो भी 20 आवर्स काम मिलता है वो अगर किया है तो वो कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। इफ यू आर वेर सेल्फ एम्प्लॉयड इन कैनेडा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो वहां पे, देन इट विल ऑल्सो नॉट बी काउंटेड। जो CEC की जो प्रोसेसिंग टाइम होती है वो 2016 के बाद, एज ऑफ जनवरी 2016 के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा हैज मेड द प्रोसेस फास्टर एंड कन्वीनियंट ऑफ इमिग्रेशन सीकर्स। दोस्तों अभी तो ऐसे सिचुएशन है ना कि बहुत फास्ट डिसीजन ले रही है कैनेडियन गवर्नमेंट। बहुत बंदे चाहिए उनको, पूरा आधा इंडिया शिफ्ट होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि उन कैनेडियन गवर्नमेंट की और पूरे कनाडा अपने इंडिया से 3 गुना बहुत स्पेसियस है। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग इनवाइट स्किल्ड पीपल को किए जाने वाले हैं। एवरी प्रोविंस को राइट्स दिया गया है। तो अगर आपको शिफ्ट होना है तो जितना हो सके जल्दी प्रोसेस चालू करिए, एक दिन भी आप वेस्ट मत करिए। द प्रोसेस टाइम इंक्लूड द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द अप्रूवल ऑफ इट एंड द ओवरऑल प्रोसेस टेक्स up to 6 months only. However, the processing time may vary profile to profile and it may increase if you are not provide a required document on time to immigration authority. मैं अपने बहुत सारे वीडियो में दोस्तों बोल चुका हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन के साथ काम नहीं करेंगे, आपका काम जल्दी नहीं होगा। आपको प्रॉपर तरीके से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन करनी पड़ती है और सिस्टम बेस्ड ही काम होता है इमिग्रेशन के साथ। एंड उसमें भी कनाडा तो एक ऐसी कंट्री है कि सिस्टम के सिवा काम ही नहीं होता उसके साथ, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमको पता है कि हमारे पास वेल एक्सपीरियंस ट्रेंड स्टाफ है जो आपकी हेल्प करेगा, और हमारी जो कंसल्टिंग फ़ी है वो कुछ भी नहीं है उसके सामने अगर आपको वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों ये जो फ्लाईवर्ल्ड इंडिया मेरी जो चैनल है, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया मेरी जो साइट है, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया मेरा फेसबुक का पेज है, एंड flyworld.process@gmail.com। अगर कुछ भी आपको क्वेरीज है तो पूरा डिटेल के साथ हमें मेल ड्रॉप करिए
थैंक यू दोस्तों, ये मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।